बढ़ते अगली खबर की ओर आपको बता दें, कोरबा जिले में बारिश का कहर अब देखने को मिल रहा है। बारिश के बहाव में बहा है तान नदी का वैकल्पिक मार्ग। कटघोरा टू अंबिकापुर हाईवे पर हादसे का खतरा बन गया है। लाखों खर्च के बाद भी व्यवस्था ध्वस्त हुई है। जर्जर पुल से एक बार फिर से आवागमन शुरू हुआ है। भारी बारिश ने खोली है प्रशासनिक दावों की पोल। जो बड़े बड़े दावे किए जाते थे उनकी पोल खुलती अब नजर आ रही है। वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो इतनी तैयारियों की बात की जा रही थी, इतनी तैयारियों के दावे किए जा रहे थे, वो पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है और इससे लोगों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कटघोरा टू अंबिकापुर हाईवे पर हादसे का खतरा बढ़ चुका है। लाखों खर्च के बाद भी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। गुरसिया के समीप जो तान नदी पुल है वो बहुत कम समय भी मिला था उनको बनाने के लिए और काफ़ी कमज़ोर बना हुआ था और अभी वो अप्रोच रोड बह गया है एक ही बारिश में। अब आने वाले समय में ग्रामीणों के लिए, राहगीरों के लिए बहुत ही चुनौती भरा है क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल जारी है, एक दिन पहले ही वो रोड चालू हुआ है और उसके पहले ही बारिश में वो अप्रोच रोड बह गया है। बीते दिनों कोरबा जिले में 36 से 48 घंटे तक हुई लगातार बारिश से नदी नाले जहां उफान पर नजर है, वहीं कई स्थानों पर पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और हम इस वक्त खड़े हैं कोरबा जिले के पौड़ीपुरा विकासखंड का नेशनल हाईवे है 130, जो कि यह मार्ग अंबिकापुर, झारखंड, उत्तर प्रदेश के लिए जाता है। यहाँ पर गुरसिया में बना हुआ तान नदी के ऊपर जो पुल है, पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा यहाँ पर एक अप्रोच रोड का निर्माण किया गया है। ये अप्रोच रोड बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और पुल का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन ये अप्रोच रोड इस भारी बारिश में तान नदी के उफान को झेल नहीं पाई और कुछ ही दिनों में ये तान नदी का जो पुल है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बह गया है। बहने के कारण लगभग यहाँ पर 30 से 40 फीट का एक गैप आ गया है, जिसे काफी मजबूती से बनाया गया था, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा कहीं न कहीं कोई चूक छोड़ी गई थी, जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। आप देख सकते हैं कि नीचे डोम रखा गया है जिसके कारण पानी की निकासी हो सके, लेकिन तान नदी के जल भराव को ये पुल झेल नहीं सका और पुल पूरी तरीके से बह चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें भी आ चुकी हैं जो काफी खतरनाक दिख रही हैं और सामने में NH28 द्वारा जो अभी जो पुल का निर्माण किया गया था उसे डामरी को करंट को उखाड़ कर फिर से इसका निर्माण किया जाएगा, लेकिन ये निर्माण किया हुआ अभी तो बारिश की पहली बारिश थी। आने वाली बारिश में क्या पुल का निर्माण होगा तो इस बारिश के तान नदी को झेल पाएगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर हिस्सा में जो पुल का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन अभी भी इसमें समय है बनने में, लेकिन अभी भी मजबूरीवश इस पुल को चालू किया गया है ताकि भारी वाहन यहाँ से गुजर नहीं पाएंगे और उस रास्ते से गुजरे, क्योंकि सबसे व्यस्तम मार्ग है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति जो है कितनी भयावह दिख रही है। निश्चित तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कहीं न कहीं बहुत बड़ी चूक है, जहाँ पर ये हादसा, एक बड़ा हादसा होते होते टला है। कोरबा से शारदा पाल, BSTV। वहीं गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक